नमस्कार इंदौर, मैं हूं सनल और आप देख रहे हैं इंदौर टॉक का स्पेशल सेगमेंट इन्फो अनप्लग। इन्फो अनप्लग एक ऐसी वीडियो सीरीज जहां पर आपको मिलेगी सारी इन्फॉर्मेशन पूरी तरह से रियल एंड अनकट। आज के हमारे इस वीडियो में हम बात करेंगे इंटरनेशनल वेस्ट मैनेजमेंट सीईओ इंडिया श्री मोहन पांडे जी से, जिनके ऊपर जिम्मेदारी है पूरे शहर की साफ सफाई व्यवस्था की, और जानेंगे उनसे कि क्या स्पेशल मेजरमेंट्स लेकर किया जा रहा है पूरे शहर को सैनिटाइज। सर बहुत बहुत स्वागत है सर आपका इंदौर टॉक में। थैंक यू सर। सर सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहूंगा कि किस तरीके से सर अभी इंटरनेशनल वेस्ट मैनेजमेंट जो है काम कर रहा है, क्योंकि नॉर्मल दिनों में तो सर हमने काफी हाईटेक गाड़ियां जो है इंदौर की सड़कों की साफ सफाई करते हुए देखी है, पर इस वक्त क्योंकि सड़कें बंद है, लॉकडाउन का समय, लोग बाहर नहीं निकल रहे हैं, तो किस प्रकार से शहर की सफाई व्यवस्था करी जा रही है, क्या अलग स्टेप्स उठाए जा रहे हैं? देखिए, सफाई व्यवस्था में जो पहले थी उसमें हाँ डेफिनेटली कुछ चेंजेस जरूर हैं, जहाँ पर क्योंकि बहुत सारे रेस्ट्रिक्शंस लगे हुए हैं, लेकिन हमारी गाड़ियाँ रूटीन काम कर ही रही हैं। गाड़ियों के नहीं चलने से बड़ी जो हैवी व्हीकल्स या टू व्हीलर वगैरह जो सिटी में चलती हैं उससे डस्ट लेवल काफ़ी हाई था, वो अब कम हो चुका है। लेकिन फिर भी मौसम जिस हिसाब से अभी चेंज हो रहा है, गर्मी के मौसम में हवाएं चलना, उससे डस्ट वापस पत्तियां गिरना, और ये रूटीन है। तो गाड़ियां चल रही हैं। अभी पहले ये था कि हम नाइट में गाड़ियां ज्यादा चलाते हैं, उसका रीजन था कि डे में ट्रैफिक हो जाता था बड़ी गाड़ियां चलाने, और उससे तो वो ऑपरेशंस को हमने डिवाइड कर दिया कि रात को कुछ गाड़ियां चलाते हैं और कुछ मैक्सिमम काम हम डे में कर लेते हैं, क्योंकि अभी सारे रोड जैसे आपने बताया सब कुछ बंद है, तो हमारे लिए भी ईजी हो जाता है बड़ी गाड़ियों को चलाना। जो गाड़ियां अभी चल रही थी वही रूटीन में चल रही हैं, फ्रीक्वेंसी उनकी अलग अलग हो गई है। अब ये एक फायदा ये है कि पहले हम कुछ एरिया में बड़ी गाड़ियां नहीं भेज पाते थे, उसका रीजन था कि पार्किंग इश्यूज एंड ऑल। अब वो हम कर पा रहे हैं कि अब हम बड़ी गाड़ियों से ज्यादा काम कर पा रहे हैं बजाय छोटी गाड़ियों से। सर इसके अलावा जैसे क्योंकि अभी सैनिटाइजेशन एक बहुत बड़ा मुद्दा बना हुआ है, सफाई में बहुत बड़ा हिस्सा है सफाई अभियान का। सर ऐसे में अभी हमने काफी ऐसे फोटोग्राफ्स देखे, काफी ऐसे वीडियोस देखे जिसमें कुछ अलग ही प्रकार की मशीनें के जरिए सैनिटाइजेशन का काम हो रहा है, तो थोड़ा सा सर उन लेटेस्ट मशीनों के बारे में अगर बताएं, और खास करके हमने देखा है ड्रोन से पूरा सैनिटाइजेशन का काम हो रहा है, तो कैसा है ये नया अपग्रेडेड जो ये फंडा है साफ सफाई का? एक्चुअली सिटी की स्थिति को देखते हुए इस बार नगर निगम आयुक्त ने आदेश किए थे कि हम लोग कुछ हाईटेक मशीनों को लें और हम पूरी सिटी को कवर किया जाए। तो हमने जो अपनी स्वीपिंग मशीन्स और जो रेगुलर गाड़ियां चल रही हैं उसमें भी कुछ हमने मॉडिफिकेशन किए इन हाउस, जिसमें हाई प्रेशर जेट लगा दिए गए हैं। तो वो गाड़ियां भी स्वीपिंग के साथ साथ में रोडों की सफाई, फुटपाथ की सफाई के साथ में हमने उसमें केमिकल ऐड कर दिया, तो वो भी रूटीन में रात को करती हैं। इसके बाद में हमने कुछ गाड़ियां एड ऑन की हैं, जैसे ब्लोअर जो आते हैं, जो फार्मर्स यूज करते हैं, जो बड़े बड़े खेतों में और एप्पल, ऑरेंज और इनकी खेती वगैरह होती है तो उसमें यूज किए जाते हैं। जो हमारे पास ब्लोअर है 1000 लीटर से लेकर के 200 लीटर तक के, उसमें 1000, 600, 300, 200 इस तरह के हमारे पास गाड़ियां हैं। उसका सिलेक्शन का रीजन भी ये है कि इंदौर में गलियां, बहुत सारी छोटी छोटी गलियां भी हैं, तो उन गलियों को सैनिटाइज करने के लिए हमने छोटी गाड़ियों का चूज किया है। और मेन रोड्स को करने के लिए हमने टैंकर्स लिए हैं जो 20,000 लीटर के जो हैं, हम उसमें केमिकल ऐड करके। तो हम अगर बात करते हैं तो मेन रोड्स जो हैं, जो हाईवेज हैं या जो सिटी के मेन रोड, जैसे एमजी रोड बता दिया हमने, या सुपर कॉरिडोर वाले जो रोड हैं, इस तरह के जो रोड्स हैं उसमें हम लोग हाई प्रेशर के साथ में 20,000 लीटर की जो टैंकर्स यूज करते हैं, तो वो रोड्स भी सैनिटाइज हो जाते हैं। और गलियों के लिए हमने 1000 लीटर से 400 लीटर, 600 लीटर इस तरह के 360 डिग्री में उनका प्रेशर होता है। उसमें ये होता है कि हर मशीन की अपनी एक कैपेसिटी है। जैसे अगर हम बात करें कि 200 लीटर की, तो हम छोटी गलियों में भेजते हैं, जहाँ पर उसकी जो हाइट जो होती है, जो ब्लोअर की 360 में वो प्रेशराइज करते हैं, 360 में शावर उसके निकलते हैं ब्लोइंग के थ्रू, और वो 10 फीट के आसपास जाते हैं। इसी तरह से जैसे जैसे हम मशीन की क्वांटिटी बढ़ती जाती है या कैपेसिटी बढ़ती जाती है, उसकी हाइट रेंज जो है वो ज्यादा होती है, जिसमें 21 फीट तक की हाइट है जो ब्लोइंग करती है 360 डिग्री में। तो इस तरह से हमने रोडों को भी डिवाइड किया हुआ है। सर अगर मैं बात करूं तो लगभग ऐसे कितने सेट ऑफ मशीनरी जो है इस वक्त इंदौर के सैनिटाइजेशन में यूज हो रही है, क्योंकि इंदौर का क्षेत्रफल काफी बड़ा है, तो ऐसे में एक बार में लगभग कितने टीम या डिवाइड करके किस तरीके से?
इंदौर के अंदर अभी जो है हमारे पास अराउंड 27 तो 360 डिग्री वाली मशीन्स हैं। Okay. इसके बाद में हमारे पास 10 हाई प्रेशर जेट हैं। फिर हमारे पास 25 ट्रैक्टर्स हैं जो नगर निगम वर्कशॉप में बनाए गए हैं। इसके बाद में हमारे पास 4 बड़े टैंकर्स हैं जो 20,000 लीटर के हैं। इसके बाद में हमारे पास ट्रैक्टर ट्रॉलीज हैं जिनको मॉडिफाई करके उनमें प्रेशर गन लगाई गई है। तो ऐसे कुल मिला के अभी जो हमारे पास गाड़ियों की व्यवस्था है वो अराउंड 75 व्हीकल्स हैं। अगर हम उसमें 2-5 गाड़ियां अगर ब्रेक डाउन और उसमें निकलते तो 70 गाड़ियां डेली ऑपरेशंस कर रही हैं, राउंड द क्लॉक। सुबह भी करती हैं 70 गाड़ियां और सेकंड शिफ्ट में फिर शाम को फिर 70 गाड़ियां वर्कआउट करती हैं। सर, इसमें जो ये स्पेशल फॉर्मूला यूज हो रहा है, जो ये बताया गया है जिससे सैनिटाइजेशन का काम हो रहा है, कितना इफेक्टिव है ये? क्या ये ह्यूमन कांटेक्ट के हिसाब से डेंजरस है क्या, अगर हम बात करें? क्योंकि हमने कई बार ऐसे वीडियो देखे कि सैनिटाइजेशन में जब आम पब्लिक की बात आती है तो कितने वीडियोज ऐसे हैं दूसरे स्टेट्स में जहाँ लोगों ने सीधे सैनिटाइजेशन जो स्प्रे है वो सीधे लोगों पे सीधे डायरेक्ट छिड़काव कर दिया है और फिर बाद में जलन और ये सब शिकायतें आई हैं। तो ये थोड़ा सा इस फॉर्मूले के बारे में एक बेसिक सी नॉलेज में, ज्यादा डिटेल में नहीं जाना चाहता। इसमें क्या होता है ना कि जैसे इससे फुल्ली डिपेंड करता है कॉन्सेंट्रेशंस पे। दूसरा क्या है कि अभी जैसे लोगों ने कुछ टनल्स वगैरह इंट्रोड्यूस कर दी हैं कुछ लोगों ने। अब टनल्स के अंदर केमिकल्स यूज करना और एक सिटी के अंदर सैनिटाइजेशन के लिए केमिकल यूज करना, तो ये 2 डिफरेंट कॉन्सेप्ट हैं। ठीक है, हम लोग जो यूज करते हैं अभी आप देख रहे हैं कि सारा मार्केट बंद ही है ऑलरेडी, और ये हाई कॉन्सेंट्रेशन के साथ होता है। कॉन्सेंट्रेट जो होता है उसका बहुत हाई वैल्यू रहता है क्योंकि इसका हवा में इससे कोई लेना देना नहीं होता। हवा में हम लोग इस प्रेशर कि हवा जब चलती है तो ये स्प्रेड ज्यादा होता है और जो भी बैक्टीरियल पार्टिकल्स हैं, जो बैक्टीरिया हैं जो जमीन पे लगे हुए हैं, वो उसको खत्म करने के लिए हमारा टारगेट होता है। इसीलिए हम लोग मेन रोड से शुरू कर करके गलियों तक जाते हैं। इसका मेन टारगेट हमारा होता है कि रोड्स के ऊपर ज्यादा से ज्यादा, बिल्डिंगों की साइड्स में या आपकी जो ऐसी जगह जहां हम नहीं पहुंच पाते हैं, जिससे ये गाड़ियों की जो हाइट है और जिसकी जो कैपेसिटी है उससे वो पूरा एरिया सैनिटाइज होता है। तो अगर हम ह्यूमन कॉन्टेक्ट की बात करें तो जो यूज हो रहा है वो उससे ह्यूमन बॉडी पे कोई फर्क नहीं पड़ता उससे। या हम लोग जैसे लाइजोल यूज कर रहे हैं, सोडियम हाइपोक्लोराइड कुछ एरिया में यूज करते हैं। और सैनिटाइजेशन के लिए टनल्स का तो हमने ऑलरेडी हमने ऑब्जेक्शन उठाया था कि उसके अंदर अगर यूज करना है तो वो दूसरा केमिकल है, क्योंकि टनल्स में से लोग निकलते हैं और हम वो भी प्रिफर नहीं करते क्योंकि क्या होता है कई बार स्किन इरिटेशंस, आई इरिटेशंस वगैरह की प्रॉब्लम्स आती हैं जब उस तरह से निकला जाता है। तो उसके लिए तो बेसिकली जो हैंड सैनिटाइजर्स और उस तरह के जो दूसरे केमिकल्स कुछ आते हैं जो हम प्रिफर करें कि उसमें लोग यूज करें, इसलिए हम लोग उसको हम प्रिफर नहीं कर रहे हैं। सिटी लेवल की अगर बात करें तो हम लोग ड्रोन यूज कर रहे हैं इंदौर में, जो इन सब के साथ में। ड्रोन का यूज करने का भी रीजन ये है कि एक हाई लेवल तक जाके उसके अंदर जो प्रेशर लगा हुआ है उससे वो लार्जर एरिया कवर हो जाता होगा, ऐसे में लार्जर एरिया कवर हो जाता है उससे। और दूसरा क्या होता है कि लोग आजकल बालकनियों में हैं या ऊपर छतों पे हैं, तो वो चीजें भी हम उसमें टारगेट करते हैं कि यार वो पूरी सोसाइटी और जो एरिया है वो कवर किया जाए, मैक्सिमम एरिया, मैक्सिमम हाइट हम यूज करें उसका। सर, जैसे अभी नॉर्मल दिनों में अगर हम साफ सफाई की बात करते हैं तो जैसे मेजर एस्पेक्ट्स जो होते हैं सफाई के पैरामीटर, लाइक डस्ट हो गया, लिटर हो गया, अब क्योंकि लॉकडाउन के समय में सब चीजें बंद हैं तो कहीं ना कहीं ये चीजें मेरे ख्याल से कम चीजों में दिक्कत आ रही है। तो ऐसे में अभी इस लॉकडाउन के समय में, कोरोना क्राइसिस में, कौन से ऐसे इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स है साफ सफाई को लेकर जिस पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है? देखो, इसमें एक्चुअली अभी देखेंगे तो अभी हमारे लिए थोड़ा ज्यादा चैलेंजिंग है बजाय रूटीन जॉब के। अच्छा, अभी चैलेंजिंग ये है कि जैसे हमने अभी इंदौर को आप देखोगे तो रेड, येलो और ग्रीन जोन में बांटा गया है जी। तो हम इंटरनली अगर रेड जोन में हमको काम करना है तो डेफिनेटली हमारे पास 2 प्रेशर होते हैं। एक तो ह्यूमन मेंटेलिटी, एक ह्यूमन प्रेशर होता है कि यार मैं उस एरिया में काम करना जा रहा हूँ जहाँ पर ऑलरेडी रेड जोन घोषित किया हुआ है, सेंसिटिव एरिया है, सेंसिटिव एरिया। तो एक मेंटली प्रेशर होता है हमारे एम्प्लॉइज के ऊपर कि यार मैं वहां जा रहा हूँ। डेफिनेटली हम लोग उनको सारी पीपी किट देते हैं, मतलब रेड जोन के लिए किट अलग है, येलो जोन के लिए अलग है, ग्रीन जोन के लिए अलग किट है। तो उस किट के साथ ही एम्प्लॉय जाते हैं, लेकिन डेफिनेटली एक ह्यूमन नेचर होता है, बिहेवियर होता है कि उसके ऊपर एक प्रेशर होता है काम करने का, और वहां से आपको वेस्ट उठाना और उन गलियों में से वेस्ट उठाना, इट्स अ बिग चैलेंज। एक ओपन सिटी के अंदर काम करना, यू आर अ फ्री,
एक क्लोज क्वारंटाइन एरिया में काम करना वो थोड़ा सा डिफिकल्ट जरूर हो जाता है, क्योंकि एम्प्लॉय की डेफिनेटली कोशिश होती है कि मैं जितना जल्दी हो सकता है मैं इस एरिया से निकलने की कोशिश करूं। तो वो एक चैलेंजेस होते हैं हमारे पास में कि कई बार ऐसा होता है कि मेन रोड हो जाते हैं, गलियों में घुसने के लिए भी एम्प्लॉइज को थोड़ा डर लगता है। बट डिस्पाइट ऑफ ऑल दिस चैलेंजेस सारे एम्प्लॉय डेडिकेटली अपना काम कर रहे हैं। सारे एरिया अगर आप देखेंगे तो उसी तरह से क्लीन, नीट एंड क्लीन देखेंगे मिलेंगे आपको जैसे पहले मिलते थे, तो उसमें कहीं कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं है। सर एक जो ये डोर टू डोर कलेक्शन का कॉन्सेप्ट है, जो अभी कहीं ना कहीं मैं बताऊं बहुत एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट बन चुका है, क्योंकि खासकर जब अगर घर में लोग हैं तो ऑब्वियसली यहाँ पे वेस्ट जनरेट हो रहा है, दोनों फॉर्मेट में हो रहा है, ड्राई वेस्ट एंड वेट वेस्ट। तो ये जो कचरा गाड़ी आती है, जो सफाई की गाड़ी आती है जो हमारा घर का कचरा लेके जाती है, ऐसे में लोगों का एक सवाल ये भी उठता है कि कहीं ना कहीं ये कितने बड़े एस्पेक्ट पे इफेक्ट हो सकती है या इफेक्ट कर सकती है, क्योंकि डर बहुत बड़ा बना रहता है, क्योंकि आपको सीधे उस वैन तक जाना है, अपने घर के बाहर निकलना है। तो क्या इसके प्रॉपर सैनिटाइजेशन पे भी वर्क किया जा रहा है, या प्रॉपर इनके जो एम्प्लॉयज हैं उनको कितना प्रोटेक्टिव रखा जा रहा है? नहीं, देखिए जैसे मैंने बताया आपको कि सिटी को सेम रेड जोन और रेड, येलो और ग्रीन में डिवाइड किया गया है। जो गाड़ियां रेड जोन में जाती हैं वो गाड़ियां येलो या ग्रीन में नहीं जाती हैं, नंबर 1। और जितनी गाड़ियां, इवन हर तीनों जो जोन है उसकी जो गाड़ियां हैं उनको भी सैनिटाइज किया जाता है। जब गाड़ी एक राउंड लेके आ जाती है तो उसको सैनिटाइज किया जाता है, इसके बाद से ही फिर वापस हो जाती है। तो उसकी एक प्रोसेस हमने की हुई है कि हर गाड़ी जब ट्रांसफर स्टेशन पे जाती है तो उसको सैनिटाइज किया जाता है। वहां पर एक पर्टिकुलर गाड़ियां रखी हुई हैं जो सैनिटाइज करती है, उनको पूरी तरह से उनको सैनिटाइज किया जाता है। सैनिटाइजेशन के बाद ही सिटी में वापस आती है। और जो एम्प्लॉय येलो में या ग्रीन में काम करते हैं वो रेड जोन में नहीं जाते हैं। तो उनकी एक टीम बनी हुई है हमारी कि रेड जोन के लिए अलग टीम है, येलो के लिए अलग टीम है, ग्रीन जोन के अलग टीम है। ये सारी चीजें जैसे आपने बताया कि रिस्क फैक्टर को दिमाग में रख करके ही सारी प्लानिंग की गई है कि हम लोग कैरियर ना बने उसके। तो मैं ख्याल सर कहीं ना कहीं लोगों को अब थोड़ी सी संतुष्टि रही होगी, क्योंकि कहीं ना कहीं मन में डर रहता है उस चीज का। पर हाँ, फिर भी हमारा रिक्वेस्ट या हमारा निवेदन आपसे यही रहेगा कि प्रॉपर मास्क लगा के कोशिश करें, अगर हैंड ग्लव्स घर में है तो वो वेयर करके ही नीचे जो गाड़ी आई है डेफिनेटली। देखिए हम लोग अपनी तरफ से सारे प्रिकॉशंस दे रहे हैं एम्प्लॉइज को, और एम्प्लॉइज को ट्रेंड भी किया गया है इस तरह से कैसे काम करना। लेकिन ये एक एज ए सिटीजन हमारी भी ड्यूटी बनती है कि जब भी आप घर से नीचे आए तो आप भी प्रॉपर प्रोटेक्टिव चीजें पहने, जैसे अगर घर के कपड़ों से ही अपना मुंह बांध दें, ग्लव्स पहन लें, और कोशिश करें कि हम उनको जब कांटेक्ट में रहे तो थोड़ा दूरी बनाए के रखें। ये देखो, ये तो हमको करना ही है, मतलब फॉर ईच एंड एवरीथिंग, नॉट ओनली फॉर वेस्ट मैनेजमेंट के लिए करना है या कचरा गाड़ी के लिए या आपको दूसरी चीजों के लिए। अगर आप सब्जियां भी खरीदते हैं तो मतलब यही चीजें आपको करनी है कि एक डिस्टेंस आपको बना के रखना है। जो भी चीज आप कुछ भी खरीदते हैं, इट इज योर ओन रिस्पॉन्सिबिलिटी कि आपको एक दूरी बना के रखनी है और अपनी सेफ्टी आपको करना है। सर एक जस्ट फॉर एक इन्फॉर्मेशन है कि क्वेश्चन है, लाइक जैसे जो ये वेस्ट अभी इस वक्त कलेक्ट किया जा रहा है, क्योंकि इंदौर स्वच्छता में नंबर 1 है, तो कहीं ना कहीं जो इसका प्रो वेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम है पूरे देश में सबसे बेहतरीन माना जाता है। ऐसे में इस लॉकडाउन की परिस्थिति में इस वेस्ट मैनेजमेंट की साइकिल को कैसे मेंटेन किया जा रहा है, क्योंकि कहीं ना कहीं जब गीला और सूखा कचरा अलग तो जा ही रहा है, तो क्या इसके आगे के रिसाइकल या इसके रिप्रोसेस में भी वही सेफ्टी या सावधानी बरती जा रही है? देखिए, जो मॉडल चल रहा है उसमें कहीं से कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं किया गया है, ठीक है। अभी जो जैसा सिस्टम चल रहा था एज इट इज सिस्टम चल रहा है, गीला सूखा। आप भी देख रहे होंगे जब आप घर में आ रहे हैं तो हमारे सारे एम्प्लॉइज नगर निगम के जो हैं वो उसी तरह से कलेक्शंस कर रहे हैं, और वो सारी प्रोसेस सेम फॉलो की जा रही है। ट्रांसफर स्टेशन पे जाते हैं दोनों कचरा अलग से, और सेग्रीगेशंस के बाद में वो सीधे प्रोसेसिंग फैसिलिटी पे जाते हैं। प्रोसेसिंग भी उसी हिसाब से चल रही है। नो डाउट जो कमर्शियल एरिया बंद होने के कारण से कमर्शियल वेस्ट अभी आना कम हो गया, पर डोमेस्टिक वेस्ट इंक्रीज हो गया एक्चुअली, क्योंकि घर की घर में हैं लोग। हाँ, तो इसके कारण से डोमेस्टिक वेस्ट जो आता है वो अभी इंक्रीज हो गया कमर्शियल वेस्ट की जगह। अब वो, और दूसरा ये कि मेडिकल वेस्ट भी इंक्रीज हो गया है। हाँ, सबसे ज्यादा। अब मेडिकल वेस्ट भी हॉस्पिन जो इंस्टॉलेशन कंपनी है वो भी अच्छी तरह से उसको हैंडल कर रहे हैं। उनके भी थैंक्स टू, हेड्स ऑफ टू देम कि उनके एम्प्लॉइज भी अच्छी तरह से इसको इतना प्रेशर में काम कर रहे हैं। तो एक वो वेस्ट का एक चैलेंजेस है जो अभी बड़ा है, इंक्रीज हुआ है एक्चुअली।
क्योंकि जितनी फैसिलिटीज बढ़ गई हैं उस हिसाब से वो वेस्ट इंक्रीज हुआ है। क्योंकि कहीं ना कहीं ये वेस्ट मेरे ख्याल से संक्रमित जो कचरा है, हैजार्डस वेस्ट है, हैजार्डस वेस्ट, सॉरी, तो मेरे ख्याल से इसका ट्रीटमेंट भी सर फिर अलग तरीके से ही करने की जरूरत है। हैजार्डस वेस्ट का कलेक्शंस अलग तरीके से होता है, इसकी डेडिकेटेड गाड़ियां होती हैं, फुली ट्रेन्ड स्टाफ होता है उसका, और उसके लिए कलेक्शंस के लिए भी एक अलग मेथड है। और कलेक्शन करने के बाद वो गाड़ी सीधी जो इंसिनरेशन जो फैसिलिटी है फॉस्फेन की वहां जाती है और वहां पर उसको इंसिनरेट किया जाता है। उसकी अपनी एक प्रोसेस है वेस्ट के हिसाब से, कौन सा वेस्ट है तो उसको 1100 डिग्री सेंटीग्रेड मतलब हॉट टेम्परेचर में उसको खत्म किया जाता है। इसी तरह से उनकी अपनी एक प्रोसेस है उसको ट्रीट करने के लिए। ओके सर, एक सवाल जो है मन में बहुत एक कॉमन मैन के हिसाब से एक डाउटफुल सवाल है। कहते हैं कि सर ये जो वायरस है, कोरोना वायरस जो है, ये हवा में ट्रैवल नहीं करता है, इसको एक कैरियर, एक मीडियम की जरूरत पड़ती है। ऐसे में एक जो चीज हम देख रहे हैं कि लगातार इस सैनिटाइजेशन के प्रोसेस में जो ये फॉगिंग या केमिकल के स्प्रे का जो कॉन्सेप्ट है, खासकर में हम देखते हैं बड़ी बड़ी मशीनरी, जैसा कि आपने अभी बताया, टेक्निकल मशीनरी है और ड्रोन मशीनरी है, 360 डिग्री रोटेशन वाली मशीनरी है। कहीं ना कहीं ये सारा स्प्रे हवा में हो रहा है। मीडियम्स पे तो ऑब्वियसली बात है, ये बाद में लेटर ऑन ट्रैवल करके जाता है। तो ये इसके पीछे का सर फॉर्मूला क्या है? मतलब कहने को तो ये मीडियम पे है, तो फिर ये हवा में सैनिटाइजेशन का काम क्यों हो रहा है? उसका मैंने आई थिंक पहले जैसे बताया था आपको कि हमारा हवा में करने का टारगेट ये होता है कि हवा से जो केमिकल्स हम करते हैं स्प्रेड होता है और वो जाके जमीन पे गिरता है। और अभी सिटी जैसे लॉकडाउन है, उसके कारण से क्या होता है कि अगर वायरस जैसे सरफेस पे या आपकी गाड़ियों पे या इस तरह से कहीं पे है तो वो एक पर्टिकुलर टाइम तक इसको दबा के रखता है और ऑटोमेटिक खत्म होता है। जैसे आपने कहीं स्टडीज देखी होंगी, उसमें ये कि अगर वायरस आपके कपड़ों पे है तो 4 से 6 घंटे तक रहता है, हाथों में 20 से 25 मिनट तक रहता है। इसी तरह से इसकी थ्योरी है कि सरफेस के ऊपर जब इस तरह से सैनिटाइजेशन केमिकल्स वगैरह यूज होता है तो वो थोड़ा फास्ट उसको स्टेबलाइज किया जा सकता है। और दूसरी रही बात फोगिंग की, तो फोगिंग का इससे कोई लेना देना नहीं है। फोगिंग जो हम कर रहे हैं वो इसका रीजन है कि हमारे पास अभी कई कंप्लेन आ रही थी कि शहर में मॉस्किटो बढ़ गए हैं। हाँ, अभी क्योंकि तो सीजन भी सब चीजों का है। हाँ, तो इस कारण से फोगिंग की प्रक्रिया को किया गया। इसलिए हमने ये किया हुआ कि शाम को हम फोगिंग का, क्योंकि मच्छरों का कंट्रोल शाम को ही जरूरी होता है, तो इसलिए हम लोग शाम को हर एरिया में फोगिंग मशीन लगाते हैं जिससे उनकी लार्वा कंट्रोल किया जाए, मच्छरों को कंट्रोल किया जाए। उसका इस वायरस से या बैक्टीरियल उससे कोई लेना देना नहीं है। उसका कंप्लीटली वो मच्छरों के लिए हमने वो शुरू किया हुआ है कि लोगों में, अब सब लोग घर में हैं और अगर मच्छरों से भी परेशान हो जाए तो डेफिनेटली एक इरिटेशन होता है। तो उसको ध्यान में रख के किया गया है कि हर कॉलोनी के अंदर एटलीस्ट अल्टरनेट डेज के अंदर हम फॉगिंग करवाएं। ओके, तो कहीं ना कहीं कोरोना वायरस के साथ साथ मच्छरों से भी ये लड़ाई जो है जारी है। डेफिनेटली। सर, इसमें अब मेरा अगला सवाल जो है, कहीं ना कहीं क्योंकि इस आपदा में, इस पूरे प्रोसेस में साफ सफाई के साथ साथ एक अब एडिशनल जॉब रोल ऐड हो गया सैनिटाइजेशन का, तो कहीं ना कहीं सर टीम वर्क भी एक एड ऑन रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ काम कर रही होगी क्योंकि वर्किंग ड्यूरेशन बढ़ चुके हैं। तो ऐसे में इंटरनेशनल वेस्ट मैनेजमेंट का स्टाफ मैनेजमेंट कैसे हो रहा है? कितनी टीमें काम कर रही हैं, और अगर वो टीमें जो काम कर रही हैं तो उनकी सेफ्टी का भी कितना ध्यान रखा जा रहा है? देखिए, अभी हमारे पास सिटी में वेस्ट मैनेजमेंट के अलावा जो भी हमारे पास जो एक्स्ट्रा रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसमें हमारे कुछ एम्प्लॉइज जो हैं वो रेड जोन हॉस्पिटल्स में भी काम कर रहे हैं। जैसे MTH हॉस्पिटल हो गया, TB हॉस्पिटल हो गया, MY हॉस्पिटल हो गया, उसके अंदर हमारे एम्प्लॉइज काम कर रहे हैं जो मोस्टली इन्फेक्टेड लोगों के साथ में रहते हैं। और आप उनके लिए हमने एक स्पेशल ट्रेनिंग रखते हैं, उनके लिए हमने स्पेशल PPE है और उनको रहने के लिए भी नगर निगम की तरफ से अलग से जगह दी गई है जहां पर उनका खाना पीना रहना अलग से होता है। और डेफिनेटली आप जो बात करें कि एम्प्लॉइज हम आज घर में बैठ के अगर किसी को देखते हैं, जैसे हम निकलते हैं पूरे PPE पहन के और किसी कॉलोनी में जाते हैं तो लोग डर जाते हैं कि ये क्यों आए हुए हैं, लेकिन हमारे एम्प्लॉय, उनको पता है कि ये पॉजिटिव है या पॉजिटिव होने वाला है, इसकी रिपोर्ट आने वाली है, उनके साथ काम करते हैं तो उनका मेंटल प्रेशर बहुत हाई होता है। तो हमने ऐसी टीम बनाई है कि अगर एक बंदा आज उसमें काम कर रहा है, जो भी अगर 20 आदमी काम कर रहे हैं, तो हमने 2 शिफ्ट में काम किया कि आज जो काम कर रहा है वो कल वहां पे काम नहीं करता, हमने उसको अल्टरनेट डेज में काम करवाते हैं। एक दिन हम उसको घर पे रखते हैं, ऑफ रखते हैं उसके लिए।
वो अकेला एक रूम में रहते हैं, मतलब ऐसा भी नहीं कि 2-2 3-3 बंदे रूम में रहते हैं, हर बंदे के लिए एक सेपरेट रूम दिया गया उनके लिए। बट ये कि जो 10 लोग आज काम पे जा रहे हैं वो कल नहीं जाते, तो उनकी अल्टरनेट ड्यूटी लगती है, तो वो प्रेशर बिल्ड जो होता है वो थोड़ा कम हो उनके ऊपर। तो बाकी उनकी सारी सुविधाओं का ध्यान रखा गया है, क्योंकि ये मैं कहते हैं जरूरी भी हो जाता है, क्योंकि कहीं ना कहीं वो सही बोला आपने, मेंटल प्रेशर अभी सबसे ज्यादा है, और समय समय पर शायद इन स्टाफ की काउंसलिंग से लेके ट्रेनिंग भी उतनी इम्पोर्टेंट हो जाती है। कई बार हमारे साथ सनील जी क्या होता है कि एम्प्लॉय जब जाते हैं, कई इंसिडेंट ऐसे होते हैं जब उनके साथ मिसबिहेव होता है, या लोग जानबूझ के साथ उनके साथ करते हैं या इंटेंशनली करते हैं, वो तो पता नहीं। लेकिन मेरी अपील है कि मतलब हमारे एम्प्लॉय आपके लिए काम कर रहे हैं, वो अपनी जान जोखिम में डाल के एक मेंटल प्रेशर के साथ में भी आपके एरिया में आ रहे हैं, काम कर रहे हैं, तो मैं चाहूंगा कि आप उनको अप्रिशिएट करें, बजाय उनके साथ मिसबिहेव करने से। और इससे जितना आप उनके साथ कोऑपरेट करेंगे वो उतना ही अच्छा आपके एरिया के लिए काम करेंगे, क्योंकि हमारे साथ कई इंसिडेंट हो चुके हैं जहां पर एम्प्लॉय वापस आते हैं और मना बोल देते हैं कि सर हम उस एरिया में काम नहीं करेंगे जाके। तो ऐसे इंसिडेंट होते हैं, हम उनको फिर से मोटिवेट करते हैं, हम उनको जिस तरह से भी हमारी ट्रेनिंग प्लान होती है उनको कन्विंस करते हैं, एम्प्लॉय फिर भी वापस जाते हैं। तो मेरी ये अपील है जनता से कि अगर नगर निगम एम्प्लॉय आपके एरिया में आ रहे हैं तो प्लीज उनका सम्मान करें, उनके काम का सम्मान करें। ये ऐसा वक्त है जहां आपका अप्रिसिएशन आप ही सबसे बड़ी चीज है। सबसे हमको एक ही उम्मीद है कि आप उनको अप्रिशिएट करें। आप जितना अप्रिशिएट करेंगे वो इतना दिल से आपके लिए काम करेगा। और ये ऐसा पीरियड है कि मैं रियली मेरे एम्प्लॉइज को और मैं सबको थैंक्स बोलना चाहूंगा कि आज इस परिस्थिति में भी वो आज हमारे साथ में है। हमारे सारे एम्प्लॉय चाहे हॉस्पिटल में काम कर रहे हो, चाहे स्वीपिंग मशीन्स पे काम कर रहे हो, सैनिटाइजेशन पे हो या कलेक्शंस पे हो, सारे ऑन ड्यूटी हैं। उसके लिए हमने एक अलग से नगर निगम की तरफ से हमको बिल्डिंग प्रोवाइड की गई है जहां पर इन सबको रखा जाता है, क्योंकि यूजुअली आसपास के गाँवों से और आसपास की सिटियों से आते हैं। तो अभी लॉकडाउन के चक्कर में ये लोग ना गांव वाले इनको भी प्रवेश नहीं दे रहे हैं कि आप इंदौर में काम कर रहे हैं तो आपको वापस नहीं आना है। तो हमने भी एक सोचा कि इनको यहाँ पे पूरा एकोमोडेशन दिया गया है, और एक सेफ्टी मेजर्स भी है, और सब जोन के हिसाब से सबके दिए गए। जो रेड जोन में काम कर रहे हैं वो एम्प्लॉय येलो या ग्रीन वालों के साथ नहीं रहते हैं, उनकी बिल्डिंग अलग है। येलो वाले के लिए अलग है, ग्रीन जोन में जो काम करने वाले हैं उनकी बिल्डिंग अलग है। उनको तीनों टाइम का खाना भी दिया जा रहा है, और उनको प्रॉपर हम लोग टेम्परेचर वगैरह चेक करते हैं जब इन एंड आउट जब भी होते हैं एकोमोडेशन से। एकोमोडेशन की हमने एक फैसिलिटी रखी हुई है कि जब भी एम्प्लॉय जाते हैं तब भी और एम्प्लॉय आते हैं तब भी उनको हम एक प्रॉपर टेम्परेचर वगैरह चेक करते हैं, और जहाँ भी हमको ऐसा लगता है तो हम उनका प्रॉपर मेडिकेशंस करवाते हैं। पूरी इंदौर और इंदौर टॉक की तरफ से मैं एक बार फिर से आपको कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहूंगा कि बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, क्योंकि आप लोगों का जो काम है वो कहीं ना कहीं बहुत ग्रासरूट लेवल का है, जिसे हर कोई शायद ही करे। और क्योंकि पूरे शहर की साफ सफाई वो भी ऐसी कंडीशन में और इस परिस्थितियों में करवाना जहां पर खुद इफेक्ट होने का सबसे ज्यादा डर हो, और ऐसे में टीम अगर काम कर रही है तो वो वाकई में काबिले तारीफ है। क्या सर, इसी प्रश्नों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए एक सवाल जो है वो इस प्रकार है कि सर शहर की साफ सफाई हो रही है, लेकिन ऐसे में एक सवाल और उठता है खुद के घर के साफ सफाई का और होम सैनिटाइजेशन का। अभी क्योंकि देखा जाए तो सभी ने अपने अपने घरों में, जिसके घरों में भी अगर कोई मेड आता हो या आती हो, कहीं ना कहीं सभी को रिलैक्स कर रखा है, तो खुद घर की साफ सफाई का अभियान मोर्चा जो है लोगों ने संभाल रखा है। ऐसे में जो लोग मल्टियों में रहते हैं तो जो कॉमन पैसेज या जो ऐसे रास्ते होते हैं जो अपने घर परिवार के अलावा दूसरों के इस्तेमाल में भी आते हैं, और वहीं अगर हम घर में बात करें जहाँ ज्यादा लोग हैं, घर का एरिया बड़ा है, तो क्या ऐसी वो यूजफुल टिप्स होंगी आपकी तरफ से कि लोग घर में रहकर अपने घर को भी सेल्फ सैनिटाइजेशन मोड पे ला सकते हैं और बेसिक घर में जो चीजें अवेलेबल हैं उनसे अपनी घर की प्रॉपर साफ सफाई कर सकते हैं? अभी मैं कुछ दिनों से मुझे कुछ कॉल भी आ रहे हैं कि मतलब कुछ लोगों ने जैसे मल्टीज में वगैरह में स्टिकर चिपकाए हैं, मतलब कि हम लोग सैनिटाइजेशन का काम करते हैं। और मुझे लगता है आपको इन सब चीज़ों को अभी अवॉइड करना चाहिए कि कोई थर्ड पार्टी घर के अंदर आके सैनिटाइजेशन करे, और वो क्योंकि यू डोंट नो कि वो प्रॉपर टेस्टेड बंदा है या नहीं बंदा है, उनको वो केमिकल्स के बारे में उनको क्या केमिकल यूज़ कर रहे हैं। अभी इन सब चीज़ों से दूर रह के आपको घर के अंदर ही घर के प्रोडक्ट से ही आपको सैनिटाइजेशन करना चाहिए। नॉर्मल है, अगर आपके घर में डिटॉल है
और मोस्टली घर में होता ही है डिटॉल। आप डिटॉल घर में डाल दें, कुछ नहीं हो तो नीम उबाल के, अगर नीम के पत्ते हों उसमें आप पोछा लगा दें घर के अंदर। ये नॉर्मल चीजें हैं जो घर में हमको करनी चाहिए, और जब भी पोछा लगाते हैं उसके अंदर ही आप डिटॉल डाल दें और घर में पोछा लगाते हैं। सबसे अच्छा सैनिटाइजेशन वही है एक्चुअली। अगर बाहर से भी लेके आते हैं तो मोस्टली पीपल आर यूजिंग डिसइंफेक्टेंट यूज कर रहे हैं, उससे ज्यादा कुछ नहीं है। मैं पहले भी अपनी जब बात हुई थी तो मैंने बताया था कि आप एक प्रेशर, छोटे वाला एक प्रेशर गन रख लें, उसके अंदर ही आप सैनिटाइजर डाल दें जो इथेनॉल बेस्ड वगैरह हो, और आप मोस्टली घर में यूज होने वाली चीजें जैसे रिमोट हो गया, दरवाजे हो गए, रेलिंग्स हो गई, ऐसी जो चीजें जो रूटीन में जहां एक से ज्यादा लोग हाथ लगाते हैं, तो उन चीजों को आप दिन में 3-4 बार उसको प्रेस करते जाएं। आप घर में ही है तो ये एक अच्छा काम भी है। हर 2 मिनट 4 मिनट में आप उसको स्प्रे करते जाएं, और घर में 2-3 बार जब पोछा लगता है तो उसके अंदर डिटॉल डाल दें। थिंक सबसे बेस्ट है, इंस्टेड ऑफ आप किसी थर्ड पार्टी को अभी, ये आई डोंट सजेस्ट कि आप किसी थर्ड पार्टी को अभी घर के अंदर आके बोले कि आप सैनिटाइज करें। बिल्कुल सर, बहुत मैं कहता हूं कॉलोनी वगैरह में तो हम कर ही रहे हैं, और इसके अलावा भी अगर लगता है तो वी आर ऑलवेज रेडी। सर आपने जिक्र करा लाइक जैसे इस टाइप का कोई ऐसा संपर्क माध्यम, नंबर या कोई ऐसा प्लेटफॉर्म है, क्योंकि जैसे अगर बताया जाता है कि आपका अभी तक का जो वर्किंग फॉर्मूला था उसमें ये था कि निगम से शेड्यूल आता था और फिर उस तरीके से उस रूट पे साफ सफाई होती थी। अभी क्योंकि वर्किंग मोड टोटली चेंज है, तो ऐसे में जितनी भी ये साफ सफाई या सैनिटाइजेशन की बात हम करें तो ऐसा कोई प्री डिसाइडेड शेड्यूल होता है जिसपे आपकी टीम काम करती है, या अगर कोई आमजन भी चाहे अपनी कॉलोनी में या अपनी टाउनशिप में अगर वो इस टाइप की कोई सैनिटाइजेशन जैसी प्रक्रिया को करवाना चाहता है, तो क्या कोई ऐसा नंबर है या कोई ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसको संपर्क कर सकता है? अभी हम लोग जैसे कि इंदौर को सैनिटाइजेशन के लिए 14 रूट्स बनाए हमने। अब 14 रूट्स में जैसे अगर हम बात करेंगे तो जैसे रूट नंबर 1 एग्जाम्पल अगर हम बात करें तो उसके अंदर हमने येलो हॉस्पिटल, रेड जोन हॉस्पिटल, ग्रीन जोन, कंटेनमेंट एरिया, क्वारंटाइन एरिया ये लिए हुए हैं। तो जो जो क्वारंटाइन एरिया अगर बढ़ते जाते हैं और जिस जोन में उस रूट के अंदर वो ऐड होते जाते हैं, तो अभी तक जो हमारे पास हमने जो रूट एज ऑफ नाउ बनाए हैं रूट, वो है 14 रूट्स बनाए हैं। उसके अंदर क्वारंटाइन एरिया कवर किए गए हैं, सारे हॉस्पिटल्स कवर किए गए जो उस जोन में आते हैं, और कंटेनमेंट एरिया जो है वो कवर किए गए हैं। तो फ्रीक्वेंसी हमारी रहती है नंबर ऑफ केसेस और जोन के हिसाब से। अगर रोड जोन का, रेड जोन का एरिया तो हमारी फ्रीक्वेंसी थोड़ी ज्यादा होती है, वहाँ नंबर ऑफ मशीन ज्यादा चलती हैं। और कंटेनमेंट में एरिया और क्वारंटाइन एरिया में डेफिनेटली हम थोड़ा ज्यादा ध्यान देते हैं। हॉस्पिटल जो रेड जोन वाले हैं वहाँ डेफिनेटली हमारी सुबह एंड शाम दोनों टाइम गाड़ियाँ जाती हैं, और शाम को हम लोग एक पर्टिकुलर एरिया लेते हैं जहाँ पर हम एक साथ 20-25 गाड़ियाँ लगाते हैं, तो वन शॉट में हम लोग वो एरिया को कवर करने की कोशिश करते हैं। जैसे अभी हमने कल खजराना लिया था, तो खजराना के आसपास की सारी कॉलोनियों को हमने कवर किया था। आज हमने सुदामा नगर लिया है, तो सुदामा नगर के आसपास की जितनी भी कॉलोनी है, वैशाली नगर, उषा नगर एक्सटेंशन, कुटी कोटी का जो एरिया है, रंजीता, तो हम कोशिश करते हैं कि वो पूरा एरिया एक बार एटलीस्ट कवर कर दिया जाए। इसके बाद में रूटीन हमारे जो रूट बने हैं उसमें हमारी गाड़ियां जाती हैं। सर इस कॉन्वर्सेशन को सर एंड करने से पहले कोई ऐसी खास अपील या कुछ मैसेज अगर आप इंदौर वासियों तक कम्युनिकेट करना चाहते हैं? मैं इंदौर वासियों को मेरी अपील है कि जिस तरह से इंदौर को नंबर 1 बनाने में सबसे ज्यादा सहयोग अगर किसी का था तो वो इंदौर की जनता का, और मैं चाहता हूं कि इससे लड़ने में भी इंदौर की जनता ही सहयोग करे। जितना हम घर में रहेंगे उतना हम सेफ रहेंगे, जितना हम घर में अभी टाइम बिताएंगे उतना हम इससे जल्दी बाहर निकल पाएंगे। ये लॉकडाउन एक जो किया गया है उसमें सपोर्ट अगर किसी का चाहिए तो वो जनता का चाहिए। अगर जनता सपोर्ट करेगी तो इंदौर एकदम बाहर आएगा, और हमको, मुझे लगता है कि इंदौर की जनता में वो है, वो जज्बा है कर दिखाने का कि हम इससे जल्दी बाहर निकलेंगे। मैं चाहूंगा कि प्लीज घर में रहें, सेफ रहें, और इस टाइम को यूटिलाइज करें फैमिली के साथ बैठने के लिए और कुछ नई इनोवेटिव चीजें करने के लिए। आप हमको भी आइडिया दीजिए, अगर हम कुछ गलत कर रहे हैं तो प्लीज आप हमको भी गाइड कीजिए। आपको लगता है कि हमको और कुछ इसमें करना चाहिए, एडिशंस करना चाहिए, तो आप हमको गाइड कर सकते हैं। तो बस मैं तो यही चाहूंगा कि स्टे सेफ, स्टे हेल्दी।
सर आपने जनता को तो बोला स्टे एट होम करने के लिए, पर आज आप खुद कितना घर जा पा रहे हैं, थोड़ा-सा उस बारे में ज़रूर जानना चाहूँगा क्योंकि आज आप एक्चुअली के लिए मैं हम 1 वीक हो गया हमको घर जाके। एक्चुअली मैंने और हमारे जो ऑपरेशन हेड हैं यहाँ पर मंसूर और बाकी जो स्टाफ है हमारा, वर्कशॉप इंचार्ज हैं, ऑपरेशन प्रोजेक्ट मैनेजर है, हमने ऑफिस में ही रहते हैं हम लोग। बाकी स्टाफ को छुट्टी दे रखी है, यहाँ पे कोई अलाउड नहीं है। तो हमने हर फ्लोर पे हमने हमारे रहने की व्यवस्था की हुई है और कंट्रोल रूम भी यहीं बनाया है। हाँ, ये है कि घर से खाना आ जाता है, हर किसी न किसी के घर से खाना आता तो थोड़ा टेस्ट चेंज हो जाता है। और दिन भर के काम करने के बाद में बस यहाँ आते हैं और बाकी चीज़ें सेकेंड डे की प्लानिंग, और रात को 2 बजे तक हमारे ऑपरेशन चलता रहता है। तो 2 बजे तक हम लोग इसको पूरा करते हैं और सुबह 8 बजे हमारा ऑपरेशन फिर से चालू हो जाता है। तो हम 2-3 घंटे की नींद लेते हैं और फिर शुरू हो जाते हैं काम करने के लिए। जी सर, आज आप लोगों का एफर्ट ही है जिसकी वजह से कहीं न कहीं जो बाकी जो आमजन लोग हैं वो कहीं न कहीं थोड़े से महफूज शायद महसूस करते होंगे कि एटलीस्ट चलिए कोई है जो उनके बिहाफ पे शहर की साफ सफाई से लेके बाकी चीज़ों की जिम्मेदारी वहन करे हुए हैं, और शायद इसी वजह से लोग जो हैं कहीं न कहीं घरों में सुरक्षित हैं। तो सर इसके लिए आपने इतना कीमती समय निकाला अपने बिजी शेड्यूल में से, उसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद सर इंदौर टॉक से जुड़ने के लिए। थैंक यू वेरी मच सर। तो ये थी इंदौर से जुड़ी अनप्लग इन्फॉर्मेशन इंदौर टॉक के स्पेशल सेगमेंट इन्फो अनप्लग में। अगर आपको वीडियो कैसा लगा कृपया करके कमेंट बॉक्स में बताएं और इस वीडियो को शेयर जरूर करें ताकि ये सारी अनप्लग इन्फॉर्मेशन दूसरों तक भी पहुंचे। धन्यवाद।